हाय डैनी, कैसे हैं आप? अच्छा काम किया, सेटअप वाकई में बहुत अच्छा है। ये जहाज सबसे पहले 41वें राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश को मिला था। 1990 में इससे बेहतर और कुछ भी नहीं था। ये है ना कितना शानदार। वाह, इसका साइज देख रहे हैं आप? बहुत बढ़िया। क्या मुझे बता सकते हैं कि ये किस लिए है? यहाँ पर 2 लोग बैठते हैं। जी सर, हर तरफ है, पीछे की तरफ भी जगह है। कैसे हैं आप सब? हेलो। 30 नवंबर 2018 को ह्यूस्टन टेक्सास में राष्ट्रपति बुश का देहांत हो गया। एयरफोर्स 1 का क्रू उनके सबसे प्यारे जहाज में उनके पार्थिव शरीर को फ्यूनरल के लिए वॉशिंगटन डीसी ले गया और फिर टेक्सास वापस आया। और क्रिस्टीन उस ऐतिहासिक घड़ी में भी वहां मौजूद थी। उनकी सिर वाली साइड को पहले अंदर लाया गया और फिर हमने ध्यान रखा कि उनका सिर एयरक्राफ्ट की अगली तरफ रहे। वो यहाँ पर थे। ये बात कि ये एयरक्राफ्ट सबसे पहले प्रेसिडेंट बुश को मिला था और फिर आखिर में वो अपनी फाइनल रेस्टिंग प्लेस तक इसी में गए, सच में दिल को छूने वाली है। खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि उनके बेटे प्रेसिडेंट 43 जॉर्ज W. बुश भी प्लेन में थे और उस दुख भरी घड़ी में पूरा परिवार साथ में था। स्टाफ का सबसे बड़ा फर्ज राष्ट्रपति का ख्याल रखना होता है और ये बात राष्ट्रपति के डॉक्टर शॉन से बेहतर और कोई नहीं जानता है। आमतौर पर मैं प्रेसिडेंट से हर रोज मिलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जहाँ भी हों पूरी तरह से तंदुरुस्त हों ताकि अपना काम कर सकें। पर जो मेडिकल बे की मौजूदा कॉन्फ़िगरेशन है एयरफोर्स 1 में, वो 29 साल पुराना है। वो उस टेक्नोलॉजी, उन थेरेपीज, उस इक्विपमेंट के लिए नहीं बना था जो आज प्रेसिडेंट की बात तो छोड़ दीजिए, आम लोगों को भी पूरे देश में आसानी से मिल जाते हैं। तो हम बहुत सी चीजें लाए ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें अच्छे से अच्छा इलाज दे सकें। तो कोई जानलेवा इमरजेंसी होने पर 12,000 मीटर की ऊंचाई पर राष्ट्रपति की जान बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? एयरफोर्स 1 में फिलहाल वो थेरेपीज उपलब्ध नहीं हैं जो बहुत से हॉस्पिटल्स में मिलती हैं। पर नए जहाज के मेडिकल बे को आधुनिक बनाने की योजनाओं पर विचार किया जा रहा है। उसमें सबसे आधुनिक मेडिकल टेक्नोलॉजी होगी, जिसमें एक ऑफिस एरिया और यहाँ तक कि इमरजेंसी सर्जिकल प्रोसीजर की सुविधा भी होगी। पर जिस वक्त राष्ट्रपति एयरफोर्स 1 के एक्सटीरियर के लिए बिल्कुल नए डिजाइन को चुन रहे हैं, सबसे बड़े बदलाव अब भी सामने आने बाकी है। इसे संभव बनाने के लिए टेक्नीशियंस की एक फौज को अपनी गुप्त योजनाओं को कैमरास के सामने काम करते हुए बहुत सावधानी से अमल में लाना होगा। यहाँ पर हर बात गुप्त रखी जाती है, इतना तो कह सकता हूँ ना। एयरफोर्स 1 में सबसे आधुनिक और शानदार डिजाइन्स और मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को शामिल करने के लिए टीम को विमान के हर हिस्से में भारी फेरबदल करने होंगे। सैन एंटोनियो में मैकेनिक जेकब मोनिटा फ्लाइट डेक को बिल्कुल नए इंटरफेस और कंट्रोल्स के लिए तैयार कर रहे हैं। इनका काम इतना गोपनीय है कि नेशनल ज्योग्राफिक को डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ काम करना होगा ताकि ये किसी हालात में कोई गुप्त जानकारी न दे सकें। देखिए, मैं बस यही बता सकता हूँ कि ये एयरक्राफ्ट आया था एक मॉडर्न फैसिलिटी से, बस इतना ही। हम यहाँ से फ्लाइट डेक के कुछ हिस्से हटाने वाले हैं, ये सब बाहर निकलेगा। ये कंट्रोल पैनल्स, ये सर्किट ब्रेकर पैनल्स और ये वायरिंग, ये सब बदली जानी है और नई वायरिंग आएगी।